नमस्कार। अभी हम फोर्थ लेसन करेंगे जो कि मानचित्र के बारे में है और 6 क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। जो इसमें मानचित्र का बताया कि मानचित्र क्या होता है। जैसे हमें कोई चीज हमें जो अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है, वैसी ही चीज को हम एक पैमाने की सहायता से एक पेज के ऊपर उकेरते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से एक चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। जैसे इसमें हम जैसे हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो जब हम कोई मानचित्र बनाते हैं उसको ऐसे पेज पे बनाते हैं, मतलब एक 3D से उसको 2D में कन्वर्ट करते हैं। जब 3D से हम 2D में कोई चीज कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां आना एक संभावित सी चीज है। इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है कि त्रुटियों से बचा जा सके। अब मानचित्र के जो प्रकार हैं उनके बारे में बताया है कि भौतिक मानचित्र होते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? जो कोई भी जैसे आकृतियां हमें दिखती हैं, महाद्वीप हैं, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, वो उन सभी चीजों के चित्र, मानचित्रों को के चित्र बनाना, उनको ही एक भौतिक मानचित्र का नाम दिया जाता है। और सेकंड है राजनीतिक मानचित्र, कह सकते हैं पॉलिटिकल मैप। इनको बोलते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप जैसे हम जब कभी भी कोई दुकान पे जाते हैं तो जब हमें हमारा टीचर ये सिखाता है कि हम राज्य सीखेंगे, तो राज्य सीखेंगे तो हमें जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल मैप लेके आना है। पॉलिटिकल मैप एक ऐसे मैप जो कहीं की सीमाओं को दिखाते हैं, जैसे राज्य, नगर, शहर और गांव या विश्व के विभिन्न देशों की या विभिन्न भागों की जो सीमाओं को दर्शाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तीसरा है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप जो एक वर्ड है, थीम, थीम जो थीम वर्ड है उससे ही निकला है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? जैसे कोई सड़क है या कहीं की रेनफॉल दिखानी है या कुछ जैसे वन दिखाने हैं या उद्योग धंधे दिखाने हैं, ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए जब कोई मैप बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है थीमेटिक मैप। अब मैप के जो 3 घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जो 3 होते हैं, जिसको दूरी, दिशा और प्रतीक कहा जाता है। दूरी, एक जगह से दूसरी जगह के बीच की जो दूरी होती है उसको दूरी कहा जाता है। पर मैप पे ऐसा नहीं है कि मान लो कोई जगह के बीच की जो डिफरेंस है वो 10 किलोमीटर है, तो मैप पे इतना बड़ा पेज हम कहाँ से लेके आए कि दो जगहों की बीच की दूरी को 10 किलोमीटर ही दिखा दें। तो इसके लिए दूरी के लिए पैमाने का यूज किया जाता है। तो इसमें दिखाया जाता है, जैसे कर लेते हैं, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कर लेते हैं 10 किलोमीटर। ये कट गया, 1 सेंटीमीटर को हम दिखा देंगे 5, 1 सेंटीमीटर के लिए हम यूज करेंगे 5 किलोमीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर का यूज कर लेंगे हम 5 किलोमीटर के लिए। इस प्रकार दूरी को दिखा दिया जाता है। जैसे इसमें यही बताया है कि जैसे अ, कोई जगह है कि 500 किलोमीटर की दूर है, उसके लिए 5 सेंटीमीटर का यूज कर लिया जाता है। सेकेंड, इसमें दूरी के लिए एक चीज एक और होती है कि जैसे बड़े पैमाने के मानचित्र और छोटे पैमाने के मानचित्र। बड़े पैमाने के मानचित्र जैसे ये अपने नाम में जो दिख रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत है। जैसे बड़े पैमाने के जब बोले जा रहे हैं तो उसका कंपैरेटिवली बड़े पैमाने के हैं। जैसे कोई 500 मीटर की जगह है, 500 मीटर की जगह है, उसको 5 सेंटीमीटर से दिखाना, 500 मीटर की जगह को 5 सेंटीमीटर से दिखाना क्या है? बड़े पैमाने के मानचित्र हैं। पर जब छोटे पैमाने के मानचित्र कहा जाता है तो मतलब वो कंपैरेटिवली छोटे पैमाने के मानचित्र हैं। जैसे 500 किलोमीटर है, जो 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से दिखाना, तो ये कहाँ 500 मीटर है और ये कहाँ 500 किलोमीटर है, तो इनके नाम है जो
वो बिल्कुल अपोजिट है, कि जैसे कहा जाता है कि बड़े पैमाने के मानचित्र और छोटे पैमाने के मानचित्र। अब यहाँ है कि दिशा के बारे में बताया है, सेकंड है जो जो सेकंड कंपोनेंट था क्या, दिशा के बारे में। मेन दिशाएं चार होती हैं, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है और वेस्ट होती है। तो चार मेन होती हैं, पर चार ही सब दिशाएं होती हैं। जैसे जब उत्तर और पूर्व को जोड़ा जाता है तो उत्तर पूर्व बनती है, दक्षिण और पूर्व को जोड़ा जाता है दक्षिण पूर्व बनती है, और पूर्व पश्चिम और दक्षिण को जोड़ा जाता है दक्षिण पश्चिम बनती है, और उत्तर और पश्चिम को जोड़ा जाता है तो उत्तर पश्चिम बनती है। ऐसे ही चार दिशाएं होती हैं। जैसे इनको जब हम जैसे कोई मैप बनाते हैं तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगा के ऐसे एरो लगा के एन लिख दिया जाता है। यही क्या इंगित करता है कि इस जो मैप में एन है, जो इधर वाली दिशा है, जो ऊपर वाली दिशा है, वो नॉर्थ को इंगित करता है, मतलब नॉर्थ की ओर इशारा करता है। फिर होता है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह को कहते हैं कन्वेंशनल साइन, जो कि एक इंटरनेशनल कमेटी होती है जो इसको डिसाइड करती है, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं। प्रतीक चिन्ह ये होते हैं जैसे अब रेलवे लाइन होती है, तीन तरह की रेलवे लाइनें होती हैं, तो तीनों तरह की रेलवे लाइन के लिए ऐसे ऐसे प्रतीक चिन्हों को यूज किया जाता है। और सड़कें हैं, पक्की हैं सड़कें, कच्ची हैं सड़कें, तो पक्की सड़कों के लिए बिना कटी हुई, और कच्ची सड़कों के लिए कटी हुई लाइन का प्रयोग किया जाता है। फिर सीमाएं हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय होती हैं, राज्य की होती हैं और जिले की होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए जब अ, एक मोटे डॉट का यूज किया जाता है, और ऐसे ही राज्य के लिए इसके छोटे डॉट का यूज किया जाता है। फिर नदी, कुआं, तालाब, ऐसे इन सभी के लिए जो कन्वेंशनल साइन यूज किए जाते हैं उनके बारे में ऐसे बताया है, कि जैसे ये पोस्ट ऑफिस का है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का है, पुलिस स्टेशन का है, जैसे ये पेड़ों का है और ये घास का है, ऐसे इनके बारे में बताया गया है। अब एक वर्ड और यूज किया जाता है कि रेखा चित्र। कि रेखा चित्र क्या होता है, जैसे दो चीजें यूज की जाती हैं, एक तो पैमाने पर यूज की जाते हैं और एक विदाउट पैमाने यूज किए जाते हैं। जो रेखा चित्र होते हैं ये पैमाने पर आधारित नहीं होते, ये यादाश्त पर आधारित होते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि अब किसी का घर का के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे दो घर हैं, दो रूम हैं, ऐसे किचन है, ऐसे एक मोटा मोटा सा खाका बना के दिखा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रेखा चित्र, जो कि पैमाने पर आधारित नहीं होते और यादाश्त पर आधारित होते हैं। यहाँ पर हमारा फोर्थ लेसन खत्म होता है। थैंक यू।